वाराणसी में हरे हुए गंगा जल को साफ करने के लिए नमामि गंगे की राष्ट्रीय इकाई की टीम वाराणसी पहुंची और नगर निगम की टीम के साथ गंगा में बायो रेमेडिएशन सोल्यूशन स्प्रे करवाया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम ने एक जर्मन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए सोल्यूशन का सुबह 80 घाट पर परीक्षण किया। परीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक होने के बाद शाम को नगर निगम की टीम के साथ दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट पर हरे शैवाल से उपचार के लिए छिड़काव कराया गया। देखिए, जो बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी होती है उसमें वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वेरियस कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं जो पोल्यूशन अबेटमेंट को स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके का जो कुछ एजेंसीज क्लेम करती हैं कि उनके पास एल्गल बूम के कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स हैं, तो उनकी टेस्टिंग हम कर रहे हैं और वी आर होपफुल कि उसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक आएंगे। एग्जैक्टली केमिकल क्या है उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि वो पैथोजेनिक ना हो और उसका इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम पे या ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ये जो यूज़ किया जा रहा है स्प्रे, क्या इसका जो गंगा के पानी में ऑक्सीजन लेवल है उस पर क्या कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गंगा का जो ऑक्सीजन लेवल है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से रेगुलरली मॉनिटर हो रहा है और 8.8 से 9 के बीच में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यूज़ आ रही हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी वाटर। तो उसमें अभी भी मॉनिटर हो रहा है, आगे भी मॉनिटर होगा और इसका डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पे असर नहीं पड़ेगा। लोगों के मन में बहुत शंका है कि अगर ये स्प्रे के बाद क्या ये नहाने योग्य या आचमन योग्य पानी हो जाएगा या इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पहली चीज़ जो इंश्योर की जाती है किसी भी तरीके के इन सब एक्सपेरिमेंट्स में या ट्रायल्स में, वो ये किया जाता है कि वो प्रोडक्ट नॉन पैथोजेनिक हो, यानी कि उससे बीमारी ना फैले। और दूसरा ये इंश्योर किया जाता है कि उसका रिवर इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, उस किसी पे असर ना पड़े। तो वो चीज़ इंश्योर करने के बाद ही ये ट्रायल शुरू हुआ है और ह्यूमन हेल्थ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहा जाता है कि जो शैवाल होते हैं वो एक निश्चित टेम्परेचर पर सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करके अपनी पैदावार ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये जो स्प्रे है क्या उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रोकेगा, उनकी संख्या को डाइल्यूट करा देगा, मिलवा देगा पानी में, क्या प्रोसेस है? देखिए, फोटोसिंथेसिस से तो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होता है नदी में, है ना। बट अभी ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत है, सिर्फ एस्थेटिकली वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ या नॉर्मल लोगों से भी जो रिएक्शन आया वो यही आया कि वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। उसी को रेमेडिएट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।